हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया वोल्टेज अभिक्रिया और वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी पहली अभिक्रिया है वोल्टेज अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में वोल्टेज रिएक्शन भी बोलते हैं। तो देखिए, वोल्टेज अभिक्रिया में क्या होता है, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। तो देखिए, एल्किल को आर से दर्शाते हैं। एल्किल होते हैं जैसे CH3, C2H5, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी एल्किल समूह होते हैं। अब देखिए, बात आती है हैलाइड की। हैलाइड यानी कि हैलोजन ग्रुप। तो देखिए, हैलोजन ग्रुप में कौन कौन से आते हैं। हैलोजन ग्रुप में जो तत्व आते हैं वो आते हैं हमारे FCl, Br, I, यानी कि जो हमारे हैलोजन ग्रुप में तत्व आते हैं FCl, Br, I आते हैं, और जो हमारा एल्किल समूह है उसमें आते हैं CH3, C2H5, कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड के दोनों सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब दूसरी बात बोली गई है कि इसमें एल्किल हैलाइड के दो अणु, एल्किल यानी कि हम यहाँ पर ले लेंगे CH3Cl प्लस CH3Cl। तो ये क्या है, ये हमारा मैथिल क्लोराइड, ये है हमारा मैथिल क्लोराइड। अब बोला गया किससे क्रिया करानी है, एल्किल हैलाइड के दोनों सोडियम धातु से क्रिया करते हैं। किससे क्रिया करानी है फ्रेंड्स, इसकी क्रिया करानी है हमें सोडियम धातु से। तो हमने यहाँ पर एल्किल हैलाइड के दोनों लिए और इसकी हमने सोडियम धातु से क्रिया कराई शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा एथेन, यानी कि CH3 बनकर तैयार हो जाएगा। क्या यहाँ से CH3 आ गया, यहाँ से CH3 आ गया, क्या बनकर तैयार हो गया, ये हो गया हमारा एथेन बनकर तैयार। अब देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक क्लोरीन यहाँ पर बच रहा है, एक क्लोरीन यहाँ पर बच रहा है, और ये क्या है, ये है एक Na यानी कि एक सोडियम। तो देखिए, अपनी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सोडियम के साथ सोडियम के दो अणु लेने होंगे। तो देखिए, जब हम सोडियम के दो अणु लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा हमारा 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो देखिए, वोल्टेज अभिक्रिया में हमारा क्या बनकर तैयार हो रहा था फ्रेंड्स, वोल्टेज अभिक्रिया में हमारा एथेन बनकर तैयार हो रहा था। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, वोल्टेज अभिक्रिया में क्या बनकर तैयार हो रहा था। तो इसमें शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड के दोनों, आप देखिए मैंने आपको बताया एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, CH3, C2H5, ये सभी एल्किल ग्रुप होते हैं। और बात आए हैलाइड की, यानी कि हैलोजन ग्रुप में आता है FCl, Br, I। अब देखिए, यहाँ पर एल्किल हैलाइड के दोनों लिए हमने मैथिल क्लोराइड CH3Cl। अब इसके हमने सोडियम धातु के साथ क्रिया कराई शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स, हमारा बनकर तैयार हुआ एथेन, और हमारा सोडियम क्लोराइड बनकर तैयार हुआ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी अगली अभिक्रिया को देखते हैं, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। देखिए, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या है और वोल्टेज अभिक्रिया क्या है। तो देखिए, वोल्टेज अभिक्रिया में तो हम एल्किल हैलाइड के दोनों ले रहे थे, उनके सोडियम धातु के साथ क्रिया कराई थी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। लेकिन बात आई वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया की, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एक अणु एल्किल हैलाइड का, तो एल्किल हैलाइड क्या थे, RX, R यानी कि एल्किल, और X क्या थे, हैलाइड ग्रुप। अब देखिए, यहाँ पर बोला गया और एक अणु एरिल हैलाइड। तो देखिए, एरिल, जहाँ भी एरिल आए तो आप समझ जाना वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पर आ जाएगी बेंजीन रिंग। जहाँ भी एरिल आए आप समझ जाना वहाँ पर आ जाएगी बेंजीन रिंग। और हैलाइड ग्रुप तो मैंने अभी आपको बताए थे FCl, Br, I, ये सभी एरिल, ये सभी हैलोजन ग्रुप के तत्व होते हैं। तो देखिए, कि क्रिया सोडियम धातु से कराने पर एल्किल एरिन यानी कि टॉलुइन प्राप्त होता है। और देखिए फ्रेंड्स, एक बात और, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि टॉलुइन कैसे प्राप्त होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब एक अणु एल्किल हैलाइड और एक अणु एरिल हैलाइड की क्रिया कराएंगे सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा टॉलुइन। अब देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एल्किल हैलाइड लेंगे। तो एल्किल हैलाइड क्या लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे CH3Cl। ये क्या हो गया, ये हो गया मैथिल क्लोराइड। इसका नाम हम नीचे मेंशन कर देते हैं, मैथिल क्लोराइड। अब देखिए, और क्या लेना है हमें लेना है एक एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड क्या लेंगे हम, बेंजीन रिंग पर Cl, एरिल हो गया बेंजीन रिंग और हैलाइड में हमने Cl ले लिया। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्लोरोबेंजीन। हम यहाँ पर लिख देते हैं क्लोरो
बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे। किसके साथ क्रिया कराएंगे? सोडियम धातु के साथ। किसकी उपस्थिति में? तो ये कराएंगे हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा फ्रेंड्स? हमारा यहाँ पर बनकर आ जाएगा एल्किल एरिन यानी कि टॉलुइन। तो देखिए टॉलुइन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन रिंग पर CH3। ये क्या होता है? ये होता है टॉलुइन। तो आपको क्या करना है? आपको नीचे नाम जरूर मेंशन करना है। जो भी आपका कंपाउंड बनकर तैयार हो तो नीचे आपको नाम जरूर मेंशन करना है। तो देखिए बेंजीन रिंग पर CH3, ये क्या बनकर आया? टॉलुइन। अब देखिए यहाँ पर एक क्लोरीन बच रहा है और यहाँ पर एक क्लोरीन बच रहा है। तो अपनी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर सोडियम के साथ के 2 अणु लेने होंगे। तो हमने यहाँ पर सोडियम के 2 अणु ले लिए और क्लोरीन के 2 अणु। तो क्या बनकर आ गए? सोडियम क्लोराइड आ गया। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वुडटच-फिटिग अभिक्रिया। फिर से देख लेते हैं इसमें हमने क्या किया है। इसमें शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एक अणु हमने एल्किल हैलाइड का लिया है और एक अणु एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराने पर एल्किल एरिन यानी कि टॉलुइन प्राप्त होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अब इस वुडटच अभिक्रिया और वुडटच-फिटिग अभिक्रिया में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछी जाती हैं और इस बार भी आने के इनके पूरे चांस है। तो आपको क्या करना है? आपको इन अभिक्रिया को लिख कर याद करना है, क्योंकि लिख कर याद करने से हमें लंबे समय तक याद रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।